वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 760 है यूपीपीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हिस्ट्री के प्रश्नों पर। एंशिएंट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र या शिशुनाग? बताइए। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार इनमें से किसके शासनकाल में हुआ था? शिशुनाग के। तो मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख है कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये? बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के दतिया डिस्ट्रिक्ट में। तो गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो टका था वो चांदी का था या सोने का था। तो टका चांदी का सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। तो टका नामक चांदी का सिक्का इल्तुतमिश ने चलाया था और इल्तुतमिश ने मुद्रा में सुधार करके शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए जिनमें चांदी का टका और तांबे का जीतल था। नंबर 4 है, नवदा टोली का उत्खनन निम्नलिखित में से किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन किया था HD सांकालिया ने। ऑप्शन नंबर सी। तो नवदा टोली का उत्खनन HD सांकालिया ने करवाया था। नवदा टोली इंदौर से दक्षिण की ओर 60 मील की दूरी पर स्थित है और यहाँ के निवासी जो हैं वो गोल, आयताकार या वर्गाकार झोपड़ियाँ बनाते थे और उनमें निवास करते थे। मध्य प्रदेश में नर्मदा की घाटी में नवदा टोली की खुदाई 1957 से 1958 में की गई थी। नंबर 5 पर आ जाइए। पांड्य राज्य की जीवन रेखा निम्नलिखित में से कौन सी नदी थी? पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी कौन सी नदी? बताइए, एलिमिनेट करें। तुंगभद्रा नहीं थी, कृष्णा नदी नहीं थी, गोदावरी नहीं थी, वेंगी नदी। तो पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी और पांड्य राज्य वंश का प्रारंभिक उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। नंबर 6 है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में निम्नलिखित में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? नवरत्नों के नाम भी याद होने चाहिए, पूछ ले आते हैं स्टेटमेंट बनाकर। इनमें से चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या द्वितीय के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? वराहमिहिर थे, धन्वंतरी थे, अमर सिंह थे, शंकु थे, ये चारों हैं। लेकिन पूछा क्या फलित ज्योतिष से किसका संबंध है? तो शंकु का संबंध है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में विद्वानों एवं कलाकारों को आश्रय प्राप्त था और उसके दरबार में जो है नवरत्न थे कालिदास, धन्वंतरी, छपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटक पर, बरामहीर और बररुचि। और इन विद्वानों में से शंकु जो है उनका संबंध फलित ज्योतिष से है। ठीक है, फलित ज्योतिष के विषय में विशेष ज्ञान रखते थे शंकु। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम सजाना है। जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, महजर पर हस्ताक्षर और दीन इलाही की स्थापना। इंपॉर्टेंट है, दीन इलाही को तो एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिए 1582। और इसमें सबसे लास्ट में इन्होंने यही किया होगा अकबर ने। और 1564 का है जजिया की समाप्ति। और जजिया की समाप्ति के बाद किया था इबादत खाने का निर्माण, महजर पर हस्ताक्षर इबादत खाने के बाद के हैं, और दीन इलाही की स्थापना। नहीं, चौथा सबसे लास्ट में होना चाहिए ऑप्शन में। तो 4 यहाँ लास्ट में नहीं, एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ भी नहीं है, इन दोनों में है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पहले ही सही है। ठीक है, सीक्वेंस में ही है सारे ऊपर। तो जजिया की समाप्ति अकबर ने 1564 में, इबादत खाने का निर्माण 1575 में, महजर पर हस्ताक्षर किए थे 1579 में, और दीन इलाही की स्थापना 1582 में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। शेरशाह सूरी के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? 16:1, 32:1, 48:1 या 64:1? कितनी थी? 64:1।
तो शेरशाह सूरी के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर 64:1 थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर तो पता ही होगा आपको, ग्वालियर में है। तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस स्थान के शासक ने अफजल खां के अधीन 1659 में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी? क्या है? बीदर है, बीजापुर है, गोलकुंडा या खानदेश? खानदेश नहीं है, बीदर नहीं है, या गोलकुंडा या बीजापुर, बताइए। गोलकुंडा या बीजापुर? बीजापुर है। तो बीजापुर के शासक ने अफजल खां के अधीन 1659 में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? दिल्ली की जामा मस्जिद उसी ने बनवाई है जिन्होंने बनवाया है दिल्ली का लाल किला, शाहजहां। तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है किससे? उज्जैन से, मथुरा से, महिष्मति से या कौशाम्बी से? उदयन वासवदत्ता की दंत कथा कौशाम्बी से संबंध रखती है। तो उदयन वासवदत्ता की दंत कथा में वत्सराज उदयन और उज्जैन की राजकुमारी, उनका नाम है वासवदत्ता, के प्रणय कथा का वर्णन है जिसका संबंध है कौशाम्बी से। एक जनश्रुति के अनुसार अवंती के राजा चंड प्रगोत की पुत्री थी वासवदत्ता, और वत्सराज उदयन के वीणा वादन पर इतनी मोहित हो गई वो कि उनसे प्रेम कर बैठी। इसके बाद जो है वासवदत्ता ने भागकर वत्सराज उदयन से विवाह कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। विक्रम और शक संवत में कितना अंतर है? विक्रम और शक संवत में एक है ईसवी और एक है ईसा पूर्व, दोनों को जोड़ देंगे तो अंतर आ जाएगा, तो 135 वर्ष हो जाएगा उत्तर। ठीक है, क्योंकि एक 78 का है, एक 57 का है। तो देखिए, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में भारत के शासन की सत्ता हासिल की तथा पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया, और राज्यारोहण के वर्ष 78वीं ईस्वी में इन्होंने जो है शक संवत प्रारंभ किया, जबकि 57 ईसा पूर्व मालवा के शासक विक्रमादित्य ने शकों को पराजित कर विक्रम संवत चलाया था। तो इन दोनों संवतों का जो कुल अंतर है 57 + 78 135 हो जाएगा, क्योंकि एक है ईसा पूर्व एक है ईस्वी, तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, एक है ईस्वी और एक है ईसा पूर्व, तो जुड़ जाएंगे और उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? किसको? अशंग को, अश्वघोष, वसुमित्र या नागार्जुन? नागार्जुन को। तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में बौद्ध भिक्षु नागार्जुन को चीन भेजा गया था। सीधे सीधे याद रखिएगा। किसके दरबार में रहते थे नागार्जुन, जरा कमेंट करिए। तो ये 15 प्रश्न थे एंशिएंट हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज इस प्लेलिस्ट, इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है।